आवाज आपकी, खबर हमारी। आप देख रहे हैं न्यूज 24 उल्लासनगर। रीजेंसी इंटेलिया घाट को लेकर शिवसेना का भाजपा विधायक कुमार आइलानी पर हमला। उल्लासनगर महानगर पालिका की महासभा में पूर्व महापौर मीना आइलानी ने रीजेंसी इंटेलिया परिसर स्थित नदी किनारे करोड़ों रुपए की निधि से बनाए जा रहे घाट को पर्यटन स्थल घोषित करने की मांग की। इस प्रस्ताव के बाद शिवसेना शिंदे गुट के नगर सेवक राजेंद्र चौधरी ने भाजपा विधायक कुमार आइलानी पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि ये घाट आम जनता की जरूरतों के बजाय रीजेंसी इंटेलिया बिल्डर और आसपास के संपन्न लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। राजेंद्र चौधरी ने कहा कि महारल, कांबा और वरब गांव हर वर्ष बारिश के दौरान बाढ़ और जल भराव की गंभीर समस्या से जूझते हैं, लेकिन इन क्षेत्रों में मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उनका आरोप है कि महारल महामार्ग पर आवश्यक नाले के निर्माण के लिए विधायक निधि उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, जबकि करोड़ों रुपए घाट निर्माण पर खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि हर साल इन गांवों में आने वाली बाढ़ और लोगों की परेशानियों का जिम्मेदार आखिर कौन है। चौधरी ने आगे कहा कि केवल 2 दिन बारिश में ही महारल मार्ग पर घुटनों तक पानी भर जाता है, जिससे नागरिकों का आवागमन प्रभावित होता है। उनका आरोप है कि विधायक कुमार आइलानी का इन समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है और वे केवल मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री के साथ तस्वीरें खिंचवाकर विकास के दावे करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा अधिवेशन के दौरान पत्रकार परिषद आयोजित कर विकास कार्यों की किताब पढ़ी जाती है, जबकि जमीनी स्तरों पर नागरिकों की मूलभूत समस्याएं आज भी जस की तस बनी हुई है। कल एक विषय आयते वेळ का विषय करके आया था, उसको नहीं लेने की हमारी मांग थी, लेकिन वो आयते वेळ का विषय एडमिट किया गया। और वो विषय ऐसा था कि हमारे यहाँ उल्लासनगर में एंटीलिया रीजेंसी एंटीलिया है। यह एंटीलिया हमारे शहर का एक अच्छा प्रोजेक्ट है, हमारे शहर का अच्छा रेसिडेंशियल एरिया है और रीच एरिया है। उस एरिया में जो टावर बने हैं, वो टावर में हमारे शहर के बड़े बड़े लोग रहते हैं, व्यापारी रहते हैं, हमारे महापालिका के कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं, नगर सेवक रहते हैं और उल्लासनगर के बड़े बड़े बिजनेसमैन वहाँ पर रहते हैं। ये वहाँ की जो रीजेंसी एंटीलिया है वो हमारे शहर की पहचान है और उस शहर की पहचान होने के वजह से वहाँ पे रहने वाले लोग करोड़ों के फ्लैट में रहते हैं और वहाँ पर पर्यटक स्थल होना चाहिए। पर्यटन स्थल, तो पर्यटन स्थल किधर होता है? उसको कोई पुरानी जगह हो, पुरातन विभाग का कुछ ऐसी जगह हो, उस पे ये पर्यटन स्थल होता है, लेकिन यहाँ जगह नहीं है। बाजू में हमारी उल्लास नदी है और उल्लास नदी के बाजू में ये अगर पर्यटन स्थल होगा तो उधर पर्यटन स्थल बनने के बाद कोई भी उधर आके एंजॉय कर सकते हैं, कोई भी आदमी आके वहाँ पर अपना मौज मजा कर सकते हैं। और वो पर्यटन स्थल बनाने के लिए जगह नहीं है और हमारे उल्लास रिवर के बाजू में बनाएंगे तो वो CRZ का उल्लंघन होगा। कुछ ही दिन पहले आपने देखा होगा उल्लास रिवर के ऊपर घाट बनाए गए, उसका मसला हाईकोर्ट तक गया था और वो घाट भी निकालने की बातें हो रही थी। कलेक्टर को वहां जवाबदार पकड़ा गया था और कलेक्टर वो निकालने के लिए और जो खर्चा हुआ वो कैसा हुआ, क्या हुआ, किसने किया, उसकी भी चौकसी लगाई थी। तो मेरा इसमें कहना ऐसा है कि पर्यटन स्थल बनना चाहिए उल्लासनगर में, लेकिन कहाँ बनना चाहिए, कौन सी जगह पे बनना चाहिए, वो जगह कैसी है और वो जगह से बाहर के लोग आने वाले हैं, उनको कैसा फायदा मिलेगा, हमारे शहर के जो नागरिक है उनको कैसा पर्यटन स्थल में फायदा मिलेगा या उनको कैसा एंजॉय करने को मिलेगा, वो ऐसी जगह होनी चाहिए। लेकिन पर्यटन स्थल बनाने का किधर भी बना नहीं सकते, वो पैसा वेस्ट जाएगा। वो अगर उधर एंटीलिया के बाजू में बनाते तो वहां बाढ़ आती है, अगर बाढ़ आ गई तो पूरा पैसा, खर्चा किया हुआ पैसा पूरा पानी में चला जाएगा और वो पैसा पूरा पानी में नहीं चला जाना चाहिए। और पैसे का जो गवर्नमेंट का निधि है उसका अच्छी तरह से उपयोग होना चाहिए, हमारे शहर के लोगों के लिए उपयोग होना चाहिए। यह हमारी आज तक की भूमिका है। आमदार कुमार द्वारा उससे जो आपने कहा कि रीजेंसी एंटीलिया के नदी के किनारे एक घाट बना हुआ है कुछ महीने पहले, अभी उसकी स्थिति क्या है?
वो घाट बना हुआ है, वहाँ घाट पे हम लोग, हमारे उल्लासनगर के लोग गणपति बापा का विसर्जन करते, छठ पूजा करते हैं, वहां तक ठीक है। लेकिन पर्यटन स्थल जब बनाएगा तो बाहर के लोग उधर एंजॉय करने को आएंगे, और वहाँ लोग रहते हैं, करोड़ों के घर लेके, मकान लेके लोग रहते हैं। तो लोग उधर रहने के बाद उनका जो रहने का जो इलाका है वो अच्छा रिच एरिया है। वो रिच एरिया में लोग आएंगे, नाचेंगे, गाने गाएंगे, मौज मजा करेंगे। तो उधर रहने वाले लोगों को तकलीफ होने वाली है, वो तकलीफ होने नहीं चाहिए। इसलिए पर्यटन स्थल जहाँ अच्छी जगह है, पुरातन विभाग की जगह है, पुरातन विभाग वहां पर अगर चाहे तो पर्यटन स्थल बना सकता है। पर्यटन स्थल किधर बनना चाहिए? तो शिव मंदिर है हमारे पास बिरला मंदिर है, उधर पर्यटन स्थल घोषित होना चाहिए। तो बिरला मंदिर की जगह बिरला कंपनी की उधर वो नहीं कर सकते, सेंचुरी कंपनी की है इसके लिए, लेकिन शिव मंदिर में हम कर सकते हैं। हमने चालिया मंदिर को करने के लिए कई दिन पत्र व्यवहार किया, हमारे एमएलए साहब ने और खासदार साहब ने वो चालिया मंदिर का पर्यटन स्थल घोषित करके लिया है, उसको मान्यता ली है। तो ऐसे जगह पे पर्यटन स्थल हो सकता है, आने वाले बाहर से आने वाले लोगों की वहाँ रहने की व्यवस्था हो, उनको जो कुछ एंजॉय करना है वो कर सकते हैं, या भगवान का दर्शन लेने को आए हुए लोगों को सुख सुविधा मिलनी चाहिए, उसको पर्यटन स्थल बोलते हैं। किधर भी अपन पर्यटन स्थल का करेंगे, घोषित करेंगे और वो पर्यटन स्थल होने को कर देंगे तो उसका फायदा होने वाला नहीं है। अच्छी जगह देके उल्लासनगर वासियों के लिए पर्यटन स्थल बनाना चाहिए, बनाओ, उसमें हमारा कोई विरोध नहीं है। लेकिन किधर भी बनाएंगे और पूरा पैसा सरकार का पैसा, हमारे पब्लिक का पैसा अगर पानी में जाने वाला होगा तो उसको हमारा विरोध रहेगा। चौधरी साहब जी, इंडिया के बाजू में मारल है, वहाँ पे कामा है, वहाँ की बड़ी समस्या है। समस्या का किताब लेकर कुमार अलानी कलेक्टर के सामने बैठे थे, कई समस्या उन्होंने उनको कही कि इसका समाधान होना चाहिए। दूसरी तरफ एनडीए के बाजू से एक नाला गया हुआ, नाले का विकास होगा तो मारल को बाढ़ की स्थिति नहीं रहेगी, इसका क्या कहना है? नहीं, आपकी बात बराबर है। थोड़ा भी बारिश गिरा तो हमारा जो कल्याण नगर हाईवे है वो पानी की वजह से बंद हो जाता है, बाढ़ आ जाएगी तो बंद हो जाता है। तो उसका कारण है नाला है, वहाँ के नाले का काम बराबर हुआ नहीं है, उसकी वजह से रोड पे पानी आता है। वो समस्या आपके मुताबिक है, वो उसको सुधारना चाहिए, उसका हल निकलना चाहिए, उसके लिए प्रयास करना चाहिए आमदार महोदय ने, ऐसा मुझे लगता है। इस समस्या को लेकर जो आपके एक शिवसैनिक दत्तू सालेकर जी ने एक उनको कॉल किया था, कॉल में रिकॉर्डिंग इसलिए वायरल हो गया, मैं अभी अधिवेशन में हूँ। जब भी अधिवेशन आता है कुमार अलानी जी एक पत्र व्यवहार करते, प्रेस नोट लेते, पत्र लेते, मगर समस्या का हल नहीं हो रहा है, इसका क्या करें? नहीं, समस्या का हल निकलना चाहिए। पत्र देने से काम होता नहीं है, उसका फॉलोअप लेना पड़ता है, बार बार वो अधिकारियों से जाके उससे काम करवा के लेना पड़ता है। काम नहीं किया तो उनको जवाब पूछने के लिए खड़ा होना पड़ता है। ये ऐसा करेंगे तो काम होता है, क्यों? तो काम हमने भी किया है, काम कैसा होता है हमको उसकी जानकारी, पत्र देने से काम होता नहीं है। इंडिया घाट के वजह से जो बैक वाटर है, बैक वाटर के कारण वरप, मारल और कामा कई गांव के जो मकान है पानी के नीचे गए हुए थे, बाढ़ की स्थिति थी, इसके आपका क्या कहना, मतलब क्या सुझाव रहेगा? नहीं, वो बाढ़ उधर आनी नहीं चाहिए, उसके लिए उसका रास्ता निकालने का काम एमएलए का है, और एमएलए ने वो काम करना चाहिए, और लोगों को बाढ़ से राहत देने का काम पहले करना चाहिए। चौधरी जी, आप भी महायुति में आप पूछना चाहते हो, भाजपा से महायुति आपकी, इसके आपका क्या कहना? महायुति में हम लोग है, महायुति हमारी बनी हुई है, कई सालों से हम महायुति में काम करते आए, और महायुति के वजह से ही आमदार कुमार आइलानी आमदार बने, वो भी उनको भूलना नहीं चाहिए। लेकिन कुमार आइलानी जब भी देखो तो भेदभाव करते हैं, उसका कारण है अभी 20 करोड़ का निधि लाया, और वो 20 करोड़ के निधि में हमारा जो वार्ड है, हमारा जो पैनल है 10 नंबर पैनल, उसमें 1 रुपया भी निधि उन्होंने दिया नहीं है। तो ये भेदभाव हुआ, ऐसा मेरा आरोप है। आपका प्यारा सा संदेश क्या रहेगा कुमार आइलानी को समस्या को लेकर? उसने कुमार आइलानी आमदार है, आमदार का काम क्या होता है वो काम उनको समझ के लेना चाहिए, और वो उस पर काम करना चाहिए। और काम आमदार साहब ने जो शहर के काम है, जो बड़े काम है, उसके वजह से शहर की समस्या हल हो सकती है, शहर वासियों को राहत मिलेगी, ऐसा काम उन्होंने करना चाहिए। तो सामने की रिकॉर्डिंग में ये भी कुमार आइलानी कहते हैं कि मेरा खासदार जिसे आप कहिए, इस पे क्या कहना? खासदार तो काम कर रहे हैं ना, पहले के खासदार तो दिखते नहीं थे, और पहले के खासदार जो थे वो इतना काम नहीं करते थे। पूरे लोकसभा में मेट्रो से लेके सीमेंट कंक्रीट से रोड लेके, इस शहर में हॉस्पिटल कैसा होना चाहिए
इस शहर में स्टेडियम कैसा बनना चाहिए, लोगों के लिए कस्टर लाना चाहिए, वो कैसा आएगा, लोगों को फायदा कैसा मिलेगा, उस विषय पे, छोटे छोटे विषय पे हमारे खासदार साहब काम करते हैं। यहाँ तक कि काम करते हैं कि जब बच्चे की पढ़ाई होती है, बच्चे लोग स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जाने के बाद वो पास होते हैं और फिर स्कूल चालू होने के बाद हर साल स्कूल चालू होने के बाद करोड़ों नोटबुक कल्याण लोकसभा में बच्चों लोगों के लिए बांटते हैं। 211 जो पाने के लिए जो फंड आया हुआ है उसमें कुमार ने 15% दिया है। उन्होंने कहा कि ये पत्र व्यवहार मैंने किया था और मेरे वजह से फंड आया हुआ। मैंने पहले ही कहा, पत्र व्यवहार करने से काम होता था तो लोग विधानसभा में नहीं जाते थे, यहाँ से पत्र व्यवहार करते थे और काम करवा के लेते थे। लेकिन काम करने के लिए पूरी जो भी उसके संबंधित अधिकारी है उनसे फॉलोअप लेना पड़ता है, उनको बार बार बताना पड़ता है ये हमने काम दिया है, उसका क्या हुआ, उसका फॉलोअप लेना पड़ता है और फॉलोअप लेने के बाद ही काम होता है।